जय श्री राम। मानस चर्चा में आज हम राम स्वरूप पर चर्चा करेंगे। आइए आप इस राम स्वरूप चर्चा कथामृत का रसपान करें। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी माता साक्षात श्रद्धा है और भगवान शिव साक्षात विश्वास। प्रश्न किया है माता पार्वती जी ने, उत्तर दिया है भगवान शिव ने। कितना सुंदर संकेत है। प्रश्न श्रद्धा के द्वारा पूछे गए और उत्तर विश्वास पूर्वक दिए गए। श्रोता की श्रद्धा और वक्ता का विश्वास दोनों जहां मिल जाते हैं वहीं श्री राम कथा प्रकट होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। माता पार्वती प्रश्न करती हैं, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानहु सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। हे देवाधिदेव, अपनी दासी जानकर कृपा पूर्वक मुझे श्री राम कथा का श्रवण करा के मेरे अज्ञान का हरण कर लें। गूढ़ तत्वन साधु दुरावहि, आरत अधिकारी जह पावहि। मैं कुछ प्रश्न कर रही हूं। पूर्वजनों की कथा चित्त में आ गई है, पर वे यह भी स्वीकार करती हैं कि वैसा विमोह अब नहीं है। लेकिन मैं एक निवेदन करूं आपसे कि भगवान श्री राम की लीला को देखकर कई को भ्रम हुआ, पर दो के भ्रम में बड़ा साम्य है। एक सती माता, दूसरे सुग्रीव जी। सुग्रीव जी को भी भ्रम हुआ और सती जी को भी भ्रम हुआ। श्री राम जी को प्रिया विरही वनवासी के रूप में देखा तो सती जी को भ्रम हुआ, और सुग्रीव जी ने भी प्रिया विरही श्री राम जी को देखा तो उन्हें भी भ्रम हुआ। एक और साम्य है, दोनों के साथ सद्गुरु हैं। सती माता के साथ भगवान शंकर, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। और सुग्रीव जी के साथ श्री हनुमान जी हैं, जो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। दोनों को भ्रम हुआ, पर इससे एक संदेश मिलता है। सुग्रीव जी को भी तब भ्रम हुआ जब सीता माता प्रभु के साथ नहीं है, और सती जी को तब भ्रम हुआ जब जानकी माता श्री राम जी के साथ नहीं है। सीता जी के बिना श्री राम जी को देखा, और संकेत है कि श्री सीता जी भक्ति रूपा हैं। यदि भक्ति के बिना भगवान को देखेंगे तो भ्रम हो ही जाएगा। अगर भगवान को देखना हो तो भक्ति के साथ देखना ही चाहिए। मुझे कभी कभी लगता है आत्मा अर्थात अपना आप आत्मा को देखने के लिए ज्ञान की आंख चाहिए, जबकि महात्मा को देखने के लिए श्रद्धा की आंख चाहिए। परमात्मा को देखने के लिए भक्ति की आंख चाहिए। ब्रिज के एक रसिक भक्त ने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि
श्री कृष्ण को तो बहुतों ने देखा, श्री नंद नंदन के भुवन विमोहन रूप को देखकर मुग्ध तो अनेक भक्त हुए, पर श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखने के लिए तो देखन को घनश्याम की मूर्ति चाहिए सुर की आंधरी आंखें। श्री कृष्ण को देखने के लिए सूरदास जी की अंधी आंखें चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए मतवाली माता मीरा जैसी। न जाने कौन सा मीरा लगाए हुए थी मीरा, नैन मूद करके भी घनश्याम देख लेती थी। विष का प्याला सामने आया, दृष्टि डाली उस विष पात्र पर और वह अमृत हो गया। कर में पियालो देख मीरा, वह अधीर नाची, देखी कालकूट नाची, छाया महाकाल की। नाची उठी दासिनी जीवन सफल जान, नाची उठी कुमति कराल नरपाल की। नाची देवांगना हुलास लिए मानस में, नाची अति आनंद में देह मुंडमाल की। नाच उठी नैनन की पुत्री पियाले बीच, पुत्री में नाच उठी मूर्ति गोपाल की। यह भक्त की दृष्टि है। भक्ति के सहित भगवान को देखेंगे, उनको भ्रम नहीं होगा। भक्ति के बिना भगवान को देखेंगे तो भ्रम होगा। सती माता के सद्गुरु स्वरूप भगवान का कहना नहीं माना। सती माता जी ने अपने सद्गुरु, अपने परम भगवान महादेव के कथन को स्वीकार नहीं किया। माता सती ने अपने सद्गुरु की बात नहीं माना। लेकिन सुग्रीव जी ने हनुमान जी से कहा, धरि बटु रूप देखी ते जाई, आप जाओ। श्री हनुमान जी ने कहा, सुग्रीव जी क्या आपकी आंख नहीं है? सुग्रीव जी बोले, आंखें तो सभी को होती हैं, पर देखना किसी किसी को आता है, आप ही देखें। गुरुदेव की दी हुई दृष्टि से भगवान को देखें। आज सती जी भी सोच रही हैं, काश गत जन्म में ऐसा किया होता तो इतनी देर नहीं होती। इसीलिए आज स्वीकार करती हैं, ऐसा विमोह आज नहीं है। कैसे जाना कि वैसा विमोह नहीं है? क्योंकि राम कथा पर रुचि मन माही। श्री राम कथा सुनने में रुचि है, फिर भी कुछ बात मन में रह गई है। माता जी कहती हैं, प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुनि प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहो उदारा। कहो जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दोषन काहि। बन बसी किन्नी चरित अपारा, कहो नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ किन्नी बहुलीला, सकल कहो शंकर सुखशीला। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखौ जनि गोई। बहुरी कहु करुणायतन, किन्न जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गमने निज धाम। माता पार्वती जी का प्रश्न है कि जो निर्गुण थे वे ही सगुण हैं, अथवा इनमें भेद है? और अगर एक ही हैं, दोनों तो निर्गुण को सगुण होने की आवश्यकता क्यों पड़ी? श्री राम अवतार, बाल लीला, विवाह लीला, वनवास लीला,
रणलीला और उसके बाद राजगद्दी पर बैठने की लीला। और अंतिम प्रश्न है कि प्रजा के सहित राघवन निजधाम कैसे गए, किमि गमने निज धाम। भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए यह प्रश्न सुनकर। वे भी बड़े अद्भुत हैं। भगवान शंकर कहते हैं दोनों कहने में दो हैं। निराकार जल को एक कटोरी में रखा भरकर, तो जल निराकार है, पर कटोरी साकार है। और आपने वह कटोरी फ्रिज में रख दी, वह जल बर्फ बन गया। अब जल को बर्फ बनाने के लिए क्या इसमें आपने कटोरी में कुछ और मिलाया? क्या कुछ मिलाना पड़ा? बस एक विशेष टेम्परेचर देना पड़ा। भगवान शिव कहते हैं मैं निराकार नीर ही बर्फ के रूप में साकार हूं। तो जल में और बर्फ में कोई अंतर नहीं है। जल को फ्रिज में रख दो कटोरी में भरकर तो बर्फ, और बर्फ को बाहर निकाल कर रख दो तो जल। तो भैया जब जल में और बर्फ में कोई भेद नहीं है तो निराकार और साकार में क्या भेद है? लेकिन माता पार्वती प्रश्न करती हैं कि जब निराकार और साकार में कोई भेद है ही नहीं तो निराकार को साकार होने की आवश्यकता क्या पड़ी? भगवान शंकर ने कहा एक कारण है, नीर को पकड़ा नहीं जा सकता। आकार हो तो पकड़ें, जल को पकड़ा नहीं जा सकता और बर्फ को पकड़ा जा सकता है, लेकिन तत्वतः दोनों एक ही हैं। एक निराकार मन बुद्धि और इंद्रियों का विषय नहीं है। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर। भगवान ने कहा देखो अगर हम तक पहुंचना है तो एक काम करो। क्या? मन बुद्धि चित्त अहंकार से ऊपर उठो। मन बुद्धि चित्त और अहंकार से ऊपर उठो, देह भाव से ऊपर उठो, नाम रूप से ऊपर उठो, हम तक पहुंच जाओगे। जो भी इससे ऊपर उठ गए वो निराकार तक पहुंचकर सत्य स्वरूप हो गए। लेकिन भक्तों ने कहा कि प्रभु हम इनसे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, नाम रूप से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और आपने ऐसी सीढ़ी लगा रखी है जिसके दो पायदान हैं, एक नाम और दूसरा रूप। आप कहते हैं नाम रूप से ऊपर उठकर इस छत पर आ जाओ तो हम तुम मिलकर एक हो जाएंगे। भगवान ने कहा कि उपाय तो वही है हम तक पहुंचने का। तो भक्त ने कहा सीढ़ी का उपयोग क्या? ऊपर चढ़ने के लिए ही होता है, नीचे उतरने के लिए भी तो होता है। भगवान बोले नीचे उतरने के लिए भी होता है। तो एक काम करें ना, जो नाम रूप से ऊपर है वे आप तक पहुंच जाएं, और जो नाम रूप से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं उनके लिए नाम रूप लेकर आप ही नीचे उतर आए, अवतार ले लें। यही तो हम चाहते हैं। इसीलिए सीढ़ी को बोलते हैं अवतरणिका और भगवान को कहते हैं अवतरण। भगवान का अवतरण हुआ। भगवान सगुण साकार आए। इसमें एक कठिनाई है। कठिनाई यह है कि वह ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं है, पर यह भगवान तो दिखाई देते हैं, दर्शन देते हैं। श्री कृष्ण श्री राम नयन गोचर हैं,
कुछ लोगों ने कहा कि भगवान है कि नहीं, यह बड़ी कठिनाई है, क्योंकि वह तो इंद्रियों का विषय नहीं है। रामचरितमानस में ही जगह जगह कहा गया, राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर, मन समेत जेहि जानन बानी। वह इंद्रियों का विषय नहीं है, लेकिन रामचरितमानस में ही उत्तर है, जिसे ऐसे तत्वज्ञ ने दिया जिन्हें विदेह कहा जाता है। महाराज जनक कहते हैं कि जो इंद्रियों का विषय नहीं है, वही नयन विषय मोह कहु भयउ। नयन विषय मोह कहु भयउ, वही नयन विषय हुआ। अच्छा, अगर नयन विषय वही हो गया तो इस सिद्धांत की पुष्टि कैसे होगी कि वह इंद्रियों का विषय नहीं है? तो इसका उत्तर यह है कि जहां यह कहा जा रहा है कि ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं है, इसका अर्थ है कि इंद्रियां वहां तक नहीं पहुंच सकती, बुद्धि उन तक नहीं पहुंचती, आंख उन तक नहीं पहुंचती, कान उन तक नहीं पहुंचते। इंद्रियों के वे अविषय हैं। इंद्रियां वहां तक नहीं पहुंचती, वाणी भी वहां नहीं पहुंच पाती, लेकिन वे अगर चाहें तो वे तो इंद्रियों तक पहुंच सकते हैं। इसलिए आंख को वहां तक, आंख हमारी वहां तक नहीं पहुंचती, वे ही आंख तक आ गए, वे ही कान के विषय बन गए। यह कितनी बड़ी कृपा है प्रभु श्री राम की। इसलिए भगवान शिव ने कहा कि दोनों एक ही हैं, निराकार इंद्रियों का अविषय है और सगुण साकार इंद्रियों का विषय है। इंद्रियातीत जो ब्रह्म का सुख है, उसको ब्रह्मानंद कहते हैं, और वही सगुण साकार होकर जब सगुण साकार हो जाता है, तब भक्ति का जो सुख है उसी को परमानंद कहते हैं। क्योंकि जनकपुर में ब्रह्मानंद तो पहले से ही था, लेकिन जब श्री राम जी आए तो जहां बंधु दो तह तह परमानंद। इसीलिए हमारे पूज्य जनों ने, अद्वैत निष्ठा संपन्न महापुरुषों ने, जो निर्गुण निराकार का चिंतन मनन करते हैं, बहुत हृदय से भक्ति को स्वीकार करते हैं। आचार्य मधुसूदन सरस्वती महाराज की अमृतमयी वाणी है यह। अद्वैत विधि पथिकैक रूपास्याः स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, शठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप वधु विटेन। अद्वैत पथ के जो पथिक हैं, मैं उनका उपास्य हूं, स्वरूप सिंहासन पर अधिकार है, पर फिर भी किसी ने मेरा चित्त चुरा लिया, नटखट नंदन श्याम सुंदर ने। आहा, वे तो कहते हैं कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। इसीलिए हमारे ब्रिजरस रसिक संतजन कहते हैं, जो लोते ही नंद को कुमार नहीं दीट परयो, जो लोते ही नंद को कुमार नहीं दीट परयो, तो लो तू बैठ के ब्रह्म के विचार ले लो। लख जिन लाल की मुस्कान इसीलिए वही है। अब एक बात और कह दें, निराकार के आनंदानुभूति पाकर, निराकार से जो आनंदानुभूति हमें मिली, निराकार की आनंदानुभूति पाकर एक हो जाना, यह स्थिति है। इससे लोक व्यवहार के कार्य नहीं बनते। उदाहरण लेंगे, मान लो कोई व्यक्ति कार से यात्रा कर रहे हो और मार्ग में उनके पहिए की हवा निकल जाए, या किसी से पूछें कि भाई साहब हवा कहाँ मिलेगी, और कोई कहे कि हवा, बड़ी नासमझ हो,
इतना भी पता नहीं, हवा तो सब जगह है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे हवा ही हवा है। हवा में ही सांस लेते हो, कहां नहीं है हवा? सब जगह है, कण कण क्षण क्षण सब जगह हवा है। वह कहेगा बिल्कुल ठीक है, पर इस ज्ञान से क्या उसकी गाड़ी चल जाएगी? उसके पहिए में हवा नहीं है। वह कहेगा भैया रहने दो। दूसरे से पूछा कि भैया हवा कहाँ मिलेगी? उसने पता है क्या कहा? पहले वाले ने तो कहा था कि हवा सब जगह है। दूसरा बोला कि वह कम जानता है। पूछा बताओ, तो बोला हवा तो तुम्ही में है, तुम्हारे भीतर ही है। हवा है तो तुम, सांस है तो आस है। हवा है तो तुम हो, सांस है तो आस है। हवा से ही संसार जुड़े हो, हवा से ही दुनिया से तुम जुड़े हुए हो। हवा ना रहे तो तुम न रहो। वो कहेगा अच्छी मुसीबत है। एक से पूछा, उससे पीछा छुड़ाया, दूसरे से पूछा, या चिपका। देखो, किसी को प्यास लगी हो तो पानी के ज्ञान से प्यास नहीं बुझती, पानी के मिलने से ही प्यास बुझती है। इसीलिए भक्त की प्यास भगवान के मिलने से बुझती है, भगवान के ज्ञान से नहीं बुझती। अखिया हरि दर्शन की प्यासी तब मिलेगी कहां वह हवा? अब बताइए हवा कहां मिलेगी? कोई बताएगा कि आगे चले जाओ, वहां दुकान है, एक आदमी हवा भरता है, वह किसी तरह गाड़ी लेकर जाएगा। अच्छा, अब विचार करो, वही हवा सर्वत्र थी, भीतर भी थी, बाहर भी थी, सभी जगह थी, लेकिन गाड़ी नहीं चली। जब उसी निराकार हवा को किसी चतुर व्यक्ति ने अपनी साकार मशीन का आकार देकर ट्यूब में भरा, निराकार हवा ही साकार मशीन के भीतर है, वही साकार पाइप के द्वारा साकार कार के साकार पहिए के भीतर गई, तब गाड़ी चली। तो साकार के बिना निराकार जीवन में उतरता ही नहीं है, और उसके उतरे बिना जीवन की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान होता ही नहीं है। निराकार रूप से तो भगवान सबके भीतर हैं। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। अस प्रभु अछत, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। है तो सब जगह भगवान, भगवान सब जगह है, फिर भी हम दुखी हैं। भगवान जहां है दुख भी वही है। विभीषण जी ने बड़ी अच्छी बात कही, जब लगी उर न बसत रघुराई। समस्याओं का, विकारों का समाधान तब तक नहीं होता। कहा कब तक? जब तक भगवान हृदय में न रहे। हृदय में तो है ही अस प्रभु हृदय अछत अविकारी। विभीषण जी कहते हैं नहीं, धरे चाप सायक कटिहा था। जब वे सगुण साकार होकर हृदय में प्रकट हो जाएं, घट घट साई रवि रहया। सूनी सेजन कोय बलिहारी, या सेज की जा घट परगट होय। इसीलिए जो निराकार है वही साकार है, और जो साकार है वही निराकार है। जो इंद्रियों का अविषय है वह निराकार है, और जो कृपा करके इंद्रियों का विषय बन गया वे हमारे करुणानिधि श्री राम और श्री कृष्ण हैं। पर भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती जी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, तुम जो कहा राम को आना, यह नहीं है कि वह राम जी कुछ अलग हैं, ब्रह्म राम जी अलग हैं, यह राम जी अलग हैं। भगवान शंकर ने कहा वही हैं, वही हैं, वही हैं। इसलिए शिव जी ने 5 बार कहा, 5 बार वर्णन है, आप गणना करके देख लें। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही शिव नावहि माथ। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा,
सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, बंदौ बाल रूप सोई रामो, राम अनादि अवधुपति सोई, जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपालु रघुराई। 5 बार कहा, 5 बार भगवान शंकर ने। क्यों कहा 5 बार? इसलिए कहा क्योंकि भगवान शंकर पंचानन हैं। 5 मुखों से भगवान शंकर कहते हैं कि निराकार ब्रह्म ही सगुण साकार बनकर श्री राम जी के रूप में है। वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिं। भगवान शंकर की बात असत्य नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? शंकर भगवान बोले इसीलिए नहीं हो सकती क्योंकि जब कोई बात कहता है तब उसकी बात सही न लगे तो कहते हैं गंगा जल उठाकर सौगंध लो और सौगंध खाकर बोलो। और अगर कोई ऐसा करे तो मान लेते हैं कि यह सत्य है। शंकर भगवान बोले हम तो गंगा जी को ही सिर पर रख कर बोल रहे हैं, इसीलिए असत्य हो ही नहीं सकती। शीश ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। भगवान शंकर शशि अपने ललाट पर और गंगा को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं, इसलिए ऐसे महादेव की कही हुई बात गलत हो ही नहीं सकती। पार्वती माता ने पूछा था और शंकर जी ने कहा पहले तो यह निश्चय करो कि श्री राम ब्रह्म है, राम सच्चिदानंद दिनेशा। और जो कहते हैं कि राम जी भगवान नहीं है, भगवान शिव ने बड़े आक्रोश भरे स्वर में उनका विरोध किया। भगवान शंकर ने ललकार दिया कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठन साच, पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठन साच। यह राम का स्वरूप भगवान शंकर द्वारा वर्णित है। आशा है आपको राम स्वरूप कथा रस अमृत का पान अच्छे ढंग से हुआ, आपने आनंद लिया। आज के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।